नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर पर। दोस्तों, आज हम लोग भारत में सीमेंट उद्योग के बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, सीमेंट उद्योग जो देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है। सीमेंट वह मूलभूत सामग्री है जिसके बिना आधुनिक भवन, सड़कें, बांध, पुल और स्मार्ट सिटी की कल्पना अधूरी है। आज हम इसी सीमेंट उद्योग के बारे में एक स्टेट वाइज एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि हर राज्य में कौन कौन से सीमेंट के कारखाने हैं, उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पहले इस स्लाइड में मैंने आपको कुछ दिखा रखा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैंने इस मैप में ये बता रखा है कि कौन कौन सा राज्य इस तरह से है जहाँ पे सीमेंट के कारखाने लगे हुए हैं। और एक ये इसका थोड़ा सा इंट्रो ये है कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादकों में से एक रहा है भारत। तो दोस्तों, अगर हम वर्तमान की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर हम सीमेंट के आविष्कार के बारे में जानना चाहें या सीमेंट के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो हम क्या सोच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सीमेंट की खोज हुई है वो कब हुई है? 1824 में, 1824 में। कहाँ पे? पोर्टलैंड नामक जगह पर हुई दोस्तों। ठीक, उसके बाद में भारत में अगर देखा जाए तो भारत में कब हुई, तो भारत में सबसे पहले जो सीमेंट का कारखाना लगा वो 1904 में लगा। कहाँ पे लगा? ये चेन्नई में लगा दोस्तों। तो 1904 में चेन्नई में कारखाना लगा। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में व्यवस्थित रूप से पहला कारखाना कब लगाया गया था, तो भारत में व्यवस्थित रूप से अगर देखा जाए तो 1914 में पोरबंदर गुजरात में पहला सीमेंट का कारखाना व्यवस्थित तरीके से लगाया गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप ध्यान दीजिए जरा, ये 1904 वाले में क्या हुआ था कि यहाँ पे समुद्री सीपियों का प्रयोग किया जाता था। समुद्री सीपियों का प्रयोग किया जाता था सीमेंट को बनाने के लिए, और उसके बाद में फिर पोरबंदर में 1914 में बनाया गया। दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहले हम उनको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हमको किसी भी जगह पर कोई कारखाना लगाना है तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो बिल्कुल मैंडेटरी होती हैं, कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला रॉ मटेरियल। दोस्तों, किसी भी जगह अगर हमको कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी है। हो सकता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल मिल रहा हो। आप ऐसे सोचिए कि अगर लद्दाख में कोई भी रॉ मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या हम उसको एक्सेस करने पे, उसको यूज़ करने के लिए हम अफोर्डेबल है वो हमारे लिए या नहीं अफोर्डेबल है। क्योंकि हो सकता है हम उस चीज़ को वहाँ से अगर मेन मार्केट तक लेके आएँ तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम उसको बेच ही ना पाएँ, वो इतना ज़्यादा महंगा हो जाए कि लोग उसे लेने से ही इनकार कर दें। तो ट्रांसपोर्टेशन सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन के लिए। जो तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों वो है मार्केट। ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन, उनके स्टेबलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अभी हम जितने भी स्टेट में जो भी फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं सीमेंट की, उसके बारे में देखेंगे कि अगर आखिर वहाँ पर लगी है वो इंडस्ट्री तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग आगे की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। ठीक दोस्तों, अगर आप आंध्र प्रदेश का मैप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ से लेके और ये पूरी नीचे तक कितनी लंबी इसकी तटरेखा है। इस तटरेखा का प्रयोग आंध्र प्रदेश किस लिए करता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जितने भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होंगे उनके लिए एक तरह से जो पानी की जहाज़ के द्वारा माल इधर से उधर भेजे जाते हैं दूसरे देशों को, तो उसके लिए इनके पास एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। सबसे पहले हम इसके प्रमुख केंद्रों को देखते हैं। प्रमुख केंद्र में दोस्तों कौन कौन सा है? करीमनगर है, कृष्णा है, विजयवाड़ा है, मंचेरियल है और
पन्नियम है दोस्तों, ये पन्नियम है, ठीक है। ये इतने सेंटर्स हैं जो आंध्र प्रदेश में हैं और सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस हैं दोस्तों। आखिर सीमेंट उत्पादन की जो ये कंपनियां या फिर जो भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगी, क्यों लगाएंगी, क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि कुड़प्पा और कुर्नूल क्षेत्रों में विशाल चूना पत्थर। जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर क्या है, एक रॉ मटेरियल का काम करता है। तो जहाँ भी चूना पत्थर पत्थर पाए जाएंगे वहाँ पे ही ऐसी फैक्ट्रियों को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो कुड़प्पा और कुर्नूल के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस वजह से आंध्र प्रदेश जो है वो सीमेंट उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना। फिर एक दूसरी है लंबी तटरेखा, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लंबी तटरेखा होना कितना ज़्यादा लाभदायक है। और दूसरा नेक्स्ट लास्ट जो बात है वो ये है कि दक्षिणी राज्यों में निर्माण और बुनियादी ढांचों की बढ़ती मांग को पूरा करता है। अब जैसे मैंने क्या बताया, अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की लोकेशन लगभग यहाँ पे है। उसके बाद में साउथ इंडिया पूरा, ये पूरे साउथ इंडिया को अगर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है या दे रहा है तो इसके लिए क्या है कि इसको मार्केट की इसके पास अवेलेबिलिटी पर्याप्त है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। छत्तीसगढ़ में देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा केंद्र है। तो दुर्ग है, जामुल है, तिल्दा है, मंदार है और अलकतारा है। दोस्तों ये 5 सेंटर्स हैं छत्तीसगढ़ में, अलकतारा, मंदार, तिल्दा, जामुल और दुर्ग। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि क्या क्यों ऐसा क्या माहौल बना जिस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ इतनी लगाई गई। तो राज्य के मध्य भाग में उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर के समृद्ध भंडार हो गए और इस्पात और बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश, दोस्तों इस बात पे ध्यान दीजिएगा, फ्लाई ऐश और स्लैग जैसे पूरक कच्चे माल की उपलब्धता होती है। फ्लाई ऐश क्या होते हैं दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिक और ये इस्पात संयंत्र होते हैं इनके जो स्मॉग होते हैं, इनके जो धुएं होते हैं, इनमें जो छोटे छोटे कण होते हैं कार्बन के कह सकते हैं, उनको इकट्ठा करके जो ऐश इकट्ठा किया जाता है उनको फ्लाई ऐश बोला जाता है। तो फ्लाई ऐश और स्लैग जैसे पूरक कच्चे माल की इनके पास उपलब्धता है और इधर चूने पत्थर की उपलब्धता है। तो इसका मतलब यह है कि रॉ मटेरियल इनके पास पर्याप्त मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे है कनेक्टिविटी, कि कनेक्टिविटी इनकी कितनी अच्छी है। तो पूर्वी भारत और मध्य भारत में के बाज़ारों को जोड़ने के लिए प्रमुख रेलवे नेटवर्क जो हैं वो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ये सेंटर्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में गुजरात सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला स्टेट है। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये कितना सूटेबल स्टेट है। यहाँ पे पोरबंदर, द्वारका, अहमदाबाद, जामनगर और रावाय, ये इतने कुछ पोर्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं गुजरात के लिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान हमको देने वाली बात क्या है, ये पोरबंदर वाला है। यही तो पोरबंदर का वो पोर्ट है जो 1914 में स्टार्ट हुआ। 1914 में सबसे पहली फैक्ट्री तो यहीं पे लगी थी वो गुजरात में। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या क्या है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि बंदरगाहों की स्थिति जो शिपिंग और निर्यात के लिए सूटेबल है, और सौराष्ट्र में जो है प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर की उपलब्धता और अन्य समुद्री खनिज जो है। और राज्य का जो मजबूत औद्योगिक आधार सीमेंट की उच्च स्थानीय मांग सुनिश्चित करता है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि गुजरात एक अगर भारत में देखा जाए तो अच्छा खासा डेवलप स्टेट है। वहाँ पे नई नई औद्योगिक संरचनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सीमेंट की जो मांग है वो बढ़ेगी। दोस्तों इसका नाम ज़रा सही कर लीजिएगा आप लोग, इसका नाम है रानावाय, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, गुजरात के बाद हरियाणा पे आते हैं दोस्तों। हरियाणा का जो प्रमुख केंद्र है वो चरखी दादरी है, ये देख लीजिए आप लोग। और चूँकि हरियाणा जो है मध्य भारत में पड़ता है तो इससे लगभग आसपास के जितने भी जैसे दिल्ली, एनसीआर हो गए, ये सब जो है बड़े निर्माण केंद्र जो हैं इसके लिए एक तरह से अच्छा मार्केट उपलब्ध कराते हैं। रेल की कनेक्टिविटी अच्छी है और बाज़ार संचालित केंद्र है क्योंकि इसके आसपास में मार्केट की अवेलेबिलिटी खूब है। तो इस तरह से ये मार्केट ओरिएंटेड सीमेंट सेंटर है। नेक्स्ट दोस्तों झारखंड में हम लोग चलते हैं। झारखंड में देखते हैं कौन कौन सा है। जपला है, खिलारी है, कल्याणपुरम, सिंदरी और झींकपाना, ये इम्पॉर्टेंट जो सेंटर्स हैं झारखंड में सीमेंट प्रोडक्शन के लिए वो हैं। और सीमेंट प्रोडक्शन के लिए देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो
वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है। तो चूना पत्थर और कोयले की प्रचुर मात्रा, और आप जानते हैं ना झारखंड में बहुत सारे इस्पात और बिजली के संयंत्र हैं, तो वहाँ से भी वही स्लैग और फ्लाई ऐश हमको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, और पूर्वी भारत और के औद्योगिक और खनन क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक, इसके ज़रा सेंटर्स का नाम दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जपला, खिलारी, कल्याणपुरम, सिंदरी और झींकपना। सिंदरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में हम देखते हैं भोजपुर, बगलकोट, भद्रावती और बंगलुरु। ठीक, ये 4 सेंटर्स हैं जो कर्नाटक में इंपॉर्टेंट हैं सीमेंट के फैक्ट्रियों के लिए या सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। उत्तरी कर्नाटक के भीमा और कालबुरागी जो है, ये बेल्ट इस तरह का है जो चूना से समृद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, एक भीमा और कालाबुरागी। बाकी चाहे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, ये सब ऐसे शहर हैं जहाँ पे दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है, और विकास की जो रीढ़ है वो क्या है, सीमेंट है। तो जितना ज़्यादा विकास होगा सीमेंट की उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। राज्य में एक लंबा और स्थापित सीमेंट उत्पादन का इतिहास भी रहा है। तो ये सब कर्नाटक के बारे में है। नेक्स्ट दोस्तों मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि विंध्य और सतपुड़ा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये भारत में सबसे बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर के भंडार वाले क्षेत्र हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे सबसे हाई क्वालिटी और सबसे बड़े भंडार हैं चूना पत्थर के, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होंगी। और तो इसमें देखते हैं सबसे फेमस नाम किस किस के हैं। तो सतना हो गया, कटनी हो गया, मैसूर हो गया, दुर्ग, मैहर, जबलपुर और रतलाम। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश के जो सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। दूसरा दोस्तों, एक तो मध्य प्रदेश मतलब पूरे भारत का मध्य में, अब इसको चारों तरफ के लिए मार्केट मिल रही है। मतलब चाहे वो उत्तर हो, पश्चिम हो, पूरब हो, किसी भी तरफ ये जा सकते हैं। यहाँ का जो प्रोडक्ट मटेरियल है वो किधर भी जाके बिक सकता है। बाकी सतना रिवर क्लस्टर जो है देश के सबसे सघन सीमेंट उत्पादन क्षेत्रों में से एक है दोस्तों। तो ये सतना रिवर क्लस्टर को जो है मैंने थोड़ा इस तरह से हाईलाइट कर रखा है। तो नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश वाले का, सतना, कटनी, मैसूर, दुर्ग, मैहर, जबलपुर और रतलाम 7 हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग उड़ीसा में। उड़ीसा में केवल एक राजगंगापुर। तो राजगंगापुर जो है ये सुंदरगढ़ के आसपास के क्षेत्र में है, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर, कोयला और लोहा मिलता है। और राज्य के इस्पात और एल्यूमिनियम और बिजली क्षेत्रों के साथ मजबूत औद्योगिक तालमेल के वजह से ये इंडस्ट्री या फिर ये सेंटर सीमेंट प्रोडक्शन के वहाँ पे हैं। बाकी जान ही रहे हैं आप लोग कि भारत के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं से बुनियादी जो भी ढांचे हैं उनको दिन प्रतिदिन उनका विकास ही हो रहा है। तो सीमेंट की मांग भी बढ़ती ही चली जा रही है। पंजाब में अगर हम लोग आएंगे तो देखेंगे सूरजपुर। पंजाब का एक ही क्षेत्र है सूरजपुर, जो कि सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। और इसके लिए जो है सबसे पहले देखते हैं ये मार्केट ओरिएंटेड है। क्यों? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सब के मार्केट में ये अपने प्रोडक्ट को पहुंचाता है। फिर पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढांचों की परियोजनाओं को के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति का केंद्र भी है। कुशल रसद और वितरण नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक प्रमुख ये ग्राइंडिंग यूनिट है भाई। इसका मतलब यहाँ पे सीमेंट को ग्राइंड किया जाता है। तो पंजाब में कौन हुआ? केवल एक सूरजपुर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश है उतना ही इंपॉर्टेंट राजस्थान भी है। तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई मानपुर, लखेरी और उदयपुर। ध्यान देना दोस्तों, इसमें लखेरी का नाम जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना थोड़ा। और आगे देखते हैं, अरावली पर्वतमाला में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के विशाल और व्यापक भंडार हैं। कहाँ पे? अरावली में, जिसकी बात हाल ही में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है। पूरे भारत का केंद्र बिंदु बन गया था अभी हाल ही में अरावली, और केंद्र बिंदु अभी बना भी हुआ है कि सेव अरावली, सेव अरावली। हालांकि भारत सरकार को इस मामले पे हस्तक्षेप करके इसको रोकना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी नेचर के दिए हुए तोहफे हैं उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते केवल डेवलपमेंट के नाम पर। तो दोस्तों अरावली को बचाना चाहिए, हम भी उसी के सपोर्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ को भारत की सीमेंट सिटी कहा जाता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ को भारत की सीमेंट सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े संयंत्र हैं सीमेंट के।
दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में राजस्थान जाना जाता है दोस्तों। तो अब इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो अरावली में जिस ग्रेड का चूना पत्थर लगता है उस ग्रेड का सीमेंट में उस ग्रेड का चूना पत्थर यहाँ पर्याप्त या विशालतम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और चित्तौड़गढ़ को सीमेंट सिटी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तमिलनाडु। दोस्तों इसके नाम बहुत ऊट पटांग से होंगे, तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहला है लयूथ, फिर है तिरुनेलवेली, फिर शंकरदुर्ग, मधुकरई और तुलकपाटु, डालमियापुरम। ये सारे प्रमुख सेंटर्स हैं तमिलनाडु के। अब ध्यान दीजिएगा कि अरियालुल और विरुधनगर, कोयम्बटूर क्षेत्र में व्यापक चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं और प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से केरल, श्रीलंका और अन्य बाजारों को यहाँ के जो सीमेंट हैं वो निर्यात किए जाते हैं तथा राज्य के मजबूत विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और कपड़ा उद्योग का समर्थन करता है सीमेंट उद्योग। आगे चलते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चुर्क हो गया, चौपान हो गया, चौपन, कानपुर और डाला, ये 4 क्षेत्र हैं जो सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस हैं। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की भारी मांग को पूरा करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, तो जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा आबादियाँ होंगी वहाँ पे नए नए घर बनेंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट की डिमांड होगी। सोनभद्र क्षेत्र चूना पत्थर के भंडार स्थानीय उत्पादन का समर्थन करते हैं। विशाल शहरी और ग्रामीण विनिर्माण परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्र के रूप में भी है। ये दोस्तों एक आखिरी में मैंने एक छोटा सा मैप सेट कर दिया इस तरह से कि आप ये देख लीजिए कि भारत के जितने भी सीमेंट उद्योग हैं उनकी 2 तरीके से मैंने उनका बाइफर्केशन कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। एक तो चूना आधारित क्लस्टर और दूसरा बाजार आधारित या बाजार संचालित। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में क्योंकि इधर आप पाएंगे अरावली, फिर क्या कहते हैं विंध्य पर्वत, कुड़प्पा पर्वत, तो ये सारी चीज़ें इस तरफ हैं जिधर इनके रॉ मटेरियल्स ज़्यादा हैं। तो जिधर रॉ मटेरियल है तो इसका मतलब ये हो गया कि चूना पत्थर आधारित क्लस्टर जो है वो इस तरफ हैं। जबकि जब हम पूरब की तरफ चलेंगे तो ये ज़्यादातर क्या है, बाजार संचालित केंद्र हैं। चूँकि इनके फैक्ट्रीज़ के पास में या इनके सेंटर्स जितने भी सीमेंट प्रोडक्शन वाले हैं इनके आसपास में क्या है कि मार्केट अच्छी है, इस वजह से यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपनी पूरी क्लास या पूरी इस जर्नी को ख़त्म करते हैं। आप को कैसी ये क्लास लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और हम नए नए टॉपिक को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी कमियां हुई हैं आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए।